नमस्कार दोस्तों, भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल में फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। 2022 के नए साल में आप सबको, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल में आजकल मुहूर्त के ऊपर वीडियो बन रहे हैं और पूरी सीरीज हम बना रहे हैं कि जो जो हमारे जीवन के इम्पोर्टेंस कार्य है, जैसे कि नामकरण, गोद भराई की रस्म, यज्ञोपवीत, कर्ण छेदन और मुंडन संस्कार, बाल निकालना, उसके अलावा सगाई, शादी, वास्तु पूजन आदि सारे एक एक सब्जेक्ट में हम आपको मुहूर्त से परिचय करवाएंगे कि मुहूर्त शास्त्र कितना गहरा है और कितना इम्पोर्टेंस है, और अगर मुहूर्त के अनुसार काम किया तो उसका कितना अच्छा रिजल्ट आता है। लोग बोलते हैं अरे ज़रा सा ये मुहूर्त देख दो, लेकिन मुहूर्त कभी ज़रा सा नहीं होता है। मुहूर्त सिस्टम से होता है, मुहूर्त निकाला जाता है, मुहूर्त खरीदा नहीं जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यज्ञोपवीत की, जिसको हम जनेऊ बोलते हैं, उपवीत बोलते हैं, उपनयन संस्कार बोलते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं, और स्क्रेड थ्रेड करके भी इंग्लिश में उसको बोलते हैं, सिक्रेट थ्रेड। अगर आपने हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। हमारे और भी बहुत सारे वीडियो है, रुद्राक्ष के ऊपर, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, रेखी के ऊपर, नवग्रहों के रत्नों के ऊपर, 12 राशियों के स्वभाव के ऊपर, पनौती, ढैया, साढ़े साती के ऊपर, ये सब आप देख सकते हैं और उसमें से काफ़ी नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कोई काम है तो अपॉइंटमेंट लेके फ़ोन करके आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9324552324, एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी, मुंबई। तो आज का हमारा विषय है यज्ञोपवीत, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यज्ञोपवीत संस्कार सभी लोगों में होते हैं, खास करके ब्राह्मणों में तो अवश्य करना ही चाहिए। बाकी क्षत्रिय और वैश्य, बाकी जातियों में भी यज्ञोपवीत संस्कार का रिवाज है। कभी कभी सगाई के टाइम पे, विवाह के समय पे, या तो कभी कभी शादी के टाइम पे यज्ञोपवीत लगा देते हैं। कुछ कुछ जातियों में तो आज भी पूजा करने बैठेंगे तो अगर अंदर यज्ञोपवीत रोज नित्य धारण नहीं करते हैं तो अपने पहने हुए कपड़ों के ऊपर भी यज्ञोपवीत लगवा देते हैं। अगर कभी आपने किसी मृत व्यक्ति के पीछे की कोई विधि की है या देखी है तो उसमें आप देखेंगे कि उसके अंदर कम से कम 4, साढ़े 4, 5 घंटे की पूजा में 25 से 30 बार यज्ञोपवीत बाई और दाई और, बाई और दाई और, सव्य अपसव्य, सव्य अपसव्य पंडित जी कराते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत गहरे राज है। तो दोस्तों, यज्ञोपवीत के लिए खास करके माघ मास, फाल्गुन मास, चैत्र मास, ज्येष्ठ मास और वैशाख मास विशेष विशेष इम्पोर्टेंस है। जब सूर्य मीन राशि में हो और मेष राशि में हो तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी मकर, कुंभ और मीन का सूर्य भी अच्छा माना जाता है। तिथि खास करके दोनों पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी का महत्व ज़्यादा है। अगर नक्षत्र और तिथि का मेल नहीं आता है तो सप्तमी और त्रयोदशी भी एक बार आप ले सकते हैं। अगर वार की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार और बुधवार इसके लिए बेहतर माने गए हैं। अनिवार्य संयोगों में आप रविवार भी ले सकते हैं। क्षत्रियों के यज्ञोपवीत के टाइम मंगलवार का भी महत्व विशेष है। यज्ञोपवीत में बुधवार को लेते नहीं हैं और बुध का अस्त भी नहीं होना चाहिए। जैसे गुरु और शुक्र का अस्त में कुछ कार्य नहीं करते, वैसे बुध के अस्त में यज्ञोपवीत का कार्य नहीं करते हैं। जहाँ तक नक्षत्र की बात है, भरणी, कृतिका, मघा, विशाखा और ज्येष्ठा, ये नक्षत्र त्याग देने चाहिए, छोड़ देने चाहिए।
बाकी नक्षत्र जो अश्विनी, रोहिणी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, इन सब नक्षत्रों में आप यज्ञोपवीत का, जनेऊ का संस्कार का कार्य कर सकते हैं। जनेऊ के समय में, पहले के ज़माने में अगर आपको मालूम है तो बटुक के कंधे पे एक शमी वृक्ष का लकड़ी और उसके साथ कुछ पोटली बांधकर, धोती पहनाकर, मुंडन संस्कार कर कर उसको एक छोर पे रखा जाता था और सामने की ओर उसके मामा खड़े रहते और बहुत सारे लोग उसके साथ में खड़े रहते थे। तो बटुक को भागना होता है और मामा को उसको गोद में लेना होता है, लेकिन बटुक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भागता है कि मामा उसको पकड़ नहीं पाते और फिर बाद में बटुक बोलता है मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ तो मैं उसे वापस आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। फिर मामा उसको बोलते हैं हाँ बेटा मैं दिलाता हूँ, और तब जाके बटुक वापस आता है। तो ऐसी एक समाज के अंदर जुड़े हुए रिवाज है जिसमें बहुत खुशी मिलती है, आनंद मिलता है और सारे परिवार इकट्ठे होते, एक होते हैं और उसमें सारे गिले शिकवे दूर होते हैं। ऐसी ऋषि मुनियों की दीर्घ दृष्टि वाला ये एक अच्छा यज्ञोपवीत का संस्कार है। जो यज्ञोपवीत लेने वाला बटुक होता है, कुमार होता है, लड़का होता है, उसको गुरु का और चंद्र का बल उस दिन अच्छा होना चाहिए, यानी कि गुरु के साथ कोई अशुभ ग्रह या अशुभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए, चंद्र के साथ कोई अशुभ ग्रह या अशुभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और उसके माता पिता को भी अगर गुरु चंद्र का बल मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा जैसा रहता है। खास करके जो अशुभ योग होते हैं जैसे व्यतिपात योग, वैधृति योग या गंड योग, अतिगंड योग, ऐसे योगों को त्याज्य मानना चाहिए और बाकी के शुभ योगों में इसका मुहूर्त ले सकते हैं। पहले के ज़माने में तो ऋग्वेदी ब्राह्मण, यजुर्वेदी ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण और अथर्ववेदी ब्राह्मण, चारों प्रकार के अलग अलग ब्राह्मणों को स्पेशल नक्षत्र में ही यज्ञोपवीत दिया जाता है और दिया जाता था। लेकिन आज कुछ जगह पे जैसे शंकराचार्य मठ है, उसके दीक्षित लोग हैं और जो विशेष साधु संतों के संपर्क में है, ब्राह्मण के कर्मों को अभी भी चलाए रखे हैं, यज्ञोपवीत का जो संस्कार का महत्व मानते हैं। और अग्निहोत्री ब्राह्मण जो है, विशेष कर्मकांडी ब्राह्मण, वो लोग अभी भी अपने वेद के अनुसार और अपने गोत्र जैसे भारद्वाज गोत्र, कपिल गोत्र, शांडिल्य गोत्र या गौतम गोत्र के अनुसार उस नक्षत्र, उस तिथियों में ही यज्ञोपवीत धारण करते हैं। विशेष करके सावन महीने की पूर्णिमा के दिन नदी में, समुद्र में, सरोवर में कमर बूढ़ पानी में खड़े रहकर और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ सूर्य नारायण की पूजा करके, सूर्य नारायण को यज्ञ देके यज्ञोपवीत बदली की जाती है। पुरानी यज्ञोपवीत को छोड़ी जाती है और नई यज्ञोपवीत को धारण किया जाता है। ये यज्ञोपवीत उतारने का भी एक स्पेशल तरीका होता है जो आप वहाँ खड़े रह के देखो तभी पता चलेगा, और यज्ञोपवीत को धारण करने का भी एक तरीका होता है। ये बड़ा मनोहर दृश्य होता है और एक साथ 108 या 500 ब्राह्मण जब कोई विशेष तीर्थ क्षेत्र में कुंभ मेले जैसी स्थिति में और विशेष पर्व में जब यज्ञोपवीत बदली करके धारण करते हैं, वो दृश्य ही कुछ और है और उसका महत्व भी कुछ और है। तो दोस्तों, ये था यज्ञोपवीत का महत्व और उसको धारण करने का मुहूर्त। हम आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे। अगर आपको कोई विशेष विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल में और भी बहुत सारे वीडियो है, वो आप देखिए, उसमें से ज्ञान प्राप्त कीजिए। और किसी भी प्रकार की सेवा की ज़रूरत है तो आप अपॉइंटमेंट लेके हमारा संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी, मुंबई, भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल। व्हाट्सएप नंबर है 9324552324। दोस्तों, कोरोना का खतरा भी गया नहीं है तो अपना काफ़ी ख्याल रखिए।
मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, भीड़भाड़ से बचिए और लोगों से दूरी बनाए रखिए। गवर्नमेंट का समय समय पे जो नीति नियम नए कानून आते हैं उसका पालन कीजिए, गवर्नमेंट को सहकार कीजिए, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। आपका नया साल 2022 और आने वाले सारे साल बहुत बहुत शुभ जाए, उन्नति कारक जाए, ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।